कभी सोचा है कि फ़र्ज़ निभाने और कुर्बानियाँ देने की असल कीमत क्या होती है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो दिल को छू जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक खानदान रहता था। गरीब तो थे, लेकिन उनका वक़ार और इज्जत नफ्स वो सबसे बढ़कर थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी बावकार खानदान की। यहीं से दरअसल सारी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। तो उस घर में थे कौन कौन? माँ बाप और उनके 5 बच्चे, 3 बेटे और 2 बेटियां। वसाइल आप समझें कि ना होने के बराबर थे, और वालिद साहब की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा पा रहे थे, बावजूद उसके कि वो चाहते बहुत थे। और उसी खानदान में था हमारा हीरो अहमद, सबसे बड़ा बेटा, लेकिन सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं था, बल्कि समझदारी और मेहनत में भी सबसे आगे था। बचपन से ही इसमें ये बात थी। अच्छा, तो अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां से अहमद की कुर्बानियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। देखिए, ग्रेजुएशन तो उसने जैसे तैसे कर ली। इसके बाद उसके अपने भी तो ख्वाब थे। आगे पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। लेकिन फिर उसने अपने छोटे बहन भाइयों को देखा, अपने वालिद की बेबसी को देखा, और बस अपने सारे ख्वाबों को एक तरफ रख दिया उनकी खातिर। और ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, ये तो उसकी जिंदगी बन गई। सोचें जरा, दिन भर सख्त मजदूरी करना और फिर रात को खुद पढ़ना ताकि हिम्मत ना हारे। और जो कुछ कमाता वो सीधा जाता बहन भाइयों की फीसों में, उनकी किताबों में। उसकी बस एक ही धुन थी कि उनके ख्वाब पूरे हो जाएं। वक्त गुजरता गया, उसकी मेहनत रंग भी लाई। उसने अपने वालिदैन के लिए एक छोटा सा घर बना लिया। इसी दौरान उसकी अपनी शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए। लेकिन मजाल है कि वो कभी अपनी जिम्मेदारी से एक इंच भी पीछे हटा हो, कभी नहीं। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? एक मुतासिर कुन कहानी। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वक्त का पहिया घूमा। जिन बहन भाइयों के लिए अहमद ने अपनी पूरी जवानी लगा दी, वो सब पढ़ लिख कर कामयाब हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन यही वो वक्त था जब किस्मत ने अपना सबसे अजीब खेल खेला। क्या हुआ होगा? एक दिन उन्हीं बहन भाइयों ने उसके मुंह पर कह दिया, तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। बस ये एक जुमला, और उसकी जिंदगी भर की मेहनत, उसकी सारी कुर्बानियां, सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिल गईं। इस दिल तोड़ देने वाले लम्हे के बाद अब कहानी अपने असल पैगाम की तरफ आती है, और वो पैगाम है किरदार की दौलत का। पैसे की दौलत नहीं, किरदार की। अहमद ने जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, कोई लड़ाई नहीं की, कोई गिला नहीं किया, बस खामोशी से सुनता रहा। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून था। ये सुकून इस बात का था कि उसने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से पूरा किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही पूरी कहानी का खुलासा है। दुनिया वालों ने इसके हाथ तो खाली कर दिए, लेकिन इसके दिल का सुकून, इसका इत्मीनान, वो उससे कोई नहीं छीन सका। तो आखिर में हुआ ये कि अहमद इस घर से खाली हाथ निकला, सब कुछ पीछे रह गया। लेकिन एक दौलत थी जो उसके साथ गई, और वो थी उसके किरदार की दौलत। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए कि असल में कामयाबी है क्या? वो जो दुनिया को नजर आती है, या वो सुकून जो इंसान को अपने अंदर महसूस होता है? सोचने की बात है।